वेलकम टू इलाइट एकेडमी। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 के सभी एग्जाम्पल को करेंगे बेसिक कंसेप्ट के साथ, ठीक है। उससे अगली नेक्स्ट क्लास में हम 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हमने लास्ट दो क्लास में, पहली क्लास में 1.1 के एग्जाम्पल किए हैं, सेकंड क्लास में 1.2 के क्वेश्चंस किए, 1.1 के क्वेश्चंस किए हैं। अभी फिलहाल आज की क्लास में 1.1 के एग्जाम्पल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.1 के बाद एक डेफिनेशन आती है द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? द एम्प्टी सेट होता है ए सेट विच इज कंटेन नो एलिमेंट। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता उस सेट को आप एम्प्टी सेट बोलोगे। क्या? जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। डेफिनेशन यहां पे है, इसको आप याद रखिएगा। ए सेट विच कैन नॉट बी कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट को ही आप नल सेट बोलते हो और इसको ही वॉइड सेट बोलते हो। क्या बोलते हैं? नल सेट और वॉइड सेट। इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है वो है फाई या फिर ऐसे। ठीक है, चलिए जी। जैसे मान लिया जाए, आपने यहां पे देखिएगा कोई सेट है ए, यदि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसको बोलते हो आप एम्प्टी सेट। ठीक है, इसी को ही रिप्रेजेंट करते हो फाई से। सपोज दैट मैंने ए इक्वल ये लिखा, इसको आप क्या बोलोगे? ये एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर ई एलिमेंट है, इसमें केवल एक एलिमेंट है, तो इसको बोला जाता है सिंगलटन सेट। सपोज कभी कभी आपको ऐसे हुआ कि यहाँ पे फाई लिखा हुआ दिया गया, सेट के अंदर फाई, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेट के अंदर एक एलिमेंट लिखा गया है, जो एलिमेंट है वो फाई है। ठीक है, तो ये सिंगलटन सेट होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा। बात क्लियर? एम्प्टी सेट एग्जांपल, जैसे मान लिया जाए ए इक्वल आपको दिया एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन 2। भाई आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो 1 और 2 के बीच में होगा। ठीक है, तो क्या 1 और 2 के बीच में कोई रेशनल नंबर होता है? नहीं जी। तो ये कैसा सेट होगा? ये फाई सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मैंने लिखा एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड 2 लेस देन एक्स लेस देन 3। मतलब 2 और 3 के बीच का कोई इंटीजर लेना है। क्या इन दोनों के बीच में कोई इंटीजर होगा? नहीं जी। तो ये इस टाइप से क्या सेट होगा? ये फाई सेट होगा, इसके बीच में कोई भी इंटीजर नहीं होगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। यहां पे देखिएगा, जैसे यहां पे ये एग्जांपल दिया गया है, लेट ए एक्स सच दैट 1 लेस देन एक्स लेस देन 2, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये आपको 3-4 एग्जांपल इसी तरीके के दिए गए हैं। एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल 0, एक्स स्क्वायर इक्वल 0। क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका स्क्वायर करने पर 2 आएगा? नहीं आएगा। एंड एक्स इज ए रेशनल भी दिया है इसमें, तो देन बी इज एम्प्टी सेट बिकॉज द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाई फॉर एनी रेशनल नंबर। क्लियर? यदि आप यहाँ पे रियल नंबर लिख दोगे तो रियल नंबर में इरेशनल भी आएगा, और यहां से यदि मैं वैल्यू निकालूंगा, यहां से यदि हम यहाँ पे वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकंड इसको यहाँ पे समझिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0। तो इसको यदि आप लिखोगे एक्स स्क्वायर इक्वल 2, मतलब एक्स इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2।
ये क्या होता है, ये इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, इसलिए वहां पे रेशनल नंबर दिया गया है। इसको क्या बोलते हो आप, इरेशनल। यदि वहां पे रियल दे दिया जाएगा तो रियल में ये सेट एम्प्टी सेट नहीं होगा, यदि यहाँ पे रियल होगा तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। क्लियर? चलिए जी आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसने कहा एक्स जेड एक्स स्क्वायर इक्वल 4, एक्स इज ओड। क्या ऐसा कोई ओड नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 4 आ जाए? ऐसा कोई भी ओड नंबर नहीं होता जिसका स्क्वायर करने पर 4 आ जाए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इनको समझिए। फाइनाइट सेट क्या होता है? जैसे आप फाइनाइट इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसमें हम एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते। सपोज दैट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल, जो भी एग्जांपल अभी तक बताए हैं, क्या बताए हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें आप 1 2 इन्फिनिटी से लेके 3 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो क्या आप इसमें नंबर काउंट कर पाएंगे? नहीं जी। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। जैसे आपको दिया गया था इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1 0 1 2 कहां तक, इन्फिनिटी तक, तो आप इसमें नंबर काउंट नहीं कर सकते। तो ये कैसा है, ये इनफाइनाइट सेट है। बात क्लियर? फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें हम नंबर को काउंट कर सके। सपोज दैट, जैसे मैंने लिखा a 2 4 6 10 12, क्लियर, यहां तक लिखा, तो आप इसमें नंबर काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5। इसमें कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। जिस सेट के एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं उसी सेट को बोला जाता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है। बात क्लियर हुई? इनफाइनाइट सेट जिसमें एलिमेंट काउंट नहीं किए जा सकते, फाइनाइट सेट जिसमें हम एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट। उम्मीद है यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, सब कुछ समझ आया होगा। जैसे यहां पे जो एग्जांपल दिए गए हैं वो यही है, ठीक है, फाइनाइट इनफाइनाइट के। ये डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है। ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। ये डेफिनेशन है जो मैंने आपको समझाया। यदि नंबर फाइनाइट है, यदि नंबर कंसिस्ट है, ठीक है, डेफिनिट है, डेफिनिट मतलब हम काउंट कर सकते हैं, जैसे उसमें डेफिनिट है, काउंट कर सकते हैं, तो हम उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट, अदरवाइज सेट को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, इसने कहा द स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको बताना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। जैसे इसने कहा एक्स सच दैट एक्स, यहां पे देखिएगा एक्स सच दैट एक्स एंड x -1 x -2 इक्वल 0। यदि मैं इसको सोल्व करूं, पहले यहां पे इसको हम सोल्व करते हैं, तो क्या निकल के आएगा, ये है x -1 x -2 इक्वल 0। तो यदि मैं इसको सोल्व करूंगा तो पहले एक बार इसको 0 रखेंगे या फिर इसको 0, x -1 इक्वल 0 और x -2 इक्वल 0। यहां से x इक्वल कितना आएगा 1, यहां से x इक्वल कितना आएगा 2। अब देखो यहाँ पे यदि मैं इसको एक सेट के रूप में लिखता हूं तो सेट के रूप में क्या आएगा 1 2। कितने एलिमेंट है 1 2। क्या हम इसके एलिमेंट को काउंट कर पाए? हाँ जी। यदि किसी सेट के एलिमेंट को काउंट कर पाते हैं तो उसी सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो ये क्या हुआ, फाइनाइट सेट। बात क्लियर? उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा। तो ये क्या है, ये है फाइनाइट, ये है फाइनाइट सेट, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन।
एंड एक्स स्क्वायर इक्वल 4। आप यहाँ पे मुझे बताइएगा ऐसा नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर करने पर 4 आएगा, ऐसा नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर करने पर 4 आएगा, तो केवल और केवल एक ही नंबर होगा। मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस आपने इक्वल 4 है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है नेचुरल नंबर, तो ऐसा केवल और केवल 2 है। तो इसका जो सेट आएगा उसमें क्या आएगा, ओनली 2 आएगा। जब 2 आएगा तो क्या ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट है। क्लियर। देखो वैसे तो x यहां से हम वैसे तो x इक्वल होगा प्लस माइनस रूट 4, मतलब प्लस माइनस 2, लेकिन आप यहाँ पे -2 नहीं लोगे क्योंकि -2 नेचुरल नंबर नहीं होता, इंटीजर है तब तो आप -2 लोगे, लेकिन नेचुरल नंबर है तो माइनस के एलिमेंट नहीं लिए जाएंगे। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम। अब आप यहाँ पे देखिए एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम, क्या एक्स प्राइम जो है वो फाइनाइट है? जो प्राइम नंबर होते हैं क्या वे फाइनाइट होते हैं? प्राइम नंबर क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, प्राइम नंबर वो होता है जो या तो 1 से डिविजेबल होगा या फिर सेल्फ डिविजेबल होगा। बात क्लियर। जैसे मैंने लिखा 2 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से डिवाइड होगा। लिखा मैंने 3 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से डिवाइड होगा। यदि मैं 4 को लिखता हूं तो 4 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 भी होगा। ये 1 से और सेल्फ से अलग 2 से भी डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नहीं है। इसके बाद प्राइम क्या होगा, 5 के बाद 7 के बाद 11। यहाँ पे आप ये मत कहना कि 9 अभी होगा, 9 ओड नंबर है, प्राइम नहीं है। ओड क्यों है, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता। प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि 1 से, 3 से और 9 से डिवाइड होगा। 1 और 9 के अलावा ये 3 से भी डिवाइड होगा। क्लियर। ये 3 से भी डिवाइड होगा तो ये प्राइम नहीं होगा। तो 11 के बाद प्राइम क्या आएगा, 13 के बाद 17 के बाद 19 के बाद 23 के बाद 27 29, इस तरीके से प्राइम नंबर बढ़ते चले जाएंगे। तो प्राइम नंबर का कभी भी एंड नहीं होता। ठीक है। जब प्राइम नंबर का एंड नहीं होता इसका मतलब हम प्राइम नंबर को काउंट नहीं कर पाएंगे। जब हम प्राइम नंबर को काउंट नहीं कर पाएंगे तो वो सेट कैसा होता है, इनफाइनाइट सेट। क्लियर। तो जो ये प्राइम नंबर का सेट है वो कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट। ये होगा इनफाइनाइट। क्लियर। जैसे इसने कहा एक्स सच दैट एक्स इज ओड नंबर, एक्स ओड नंबर है। यदि है ओड है तो क्या ये इनफाइनाइट होगा कि फाइनाइट होगा? ओड नंबर का क्या आप काउंट कर पाओगे? जैसे 1 3 5 7, इसको जो चलता जाएगा 1 3 5 7, ये एंड नहीं होगा। तो ये सब कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। तो यहाँ पे आपने देखा जो पहले 3 सेट है वो फाइनाइट है और लास्ट के 2 सेट जो है इनफाइनाइट है। हाँ सॉरी, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन ये शायद बीच में मिस हो गया। इसने दिया एक्स सच दैट एक्स एंड 2x - 1 = 0। इसको देख लेते हैं ये कैसा सेट है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, क्या है। इसने दिया 2x - 1 = 0 और जो x है ये नेचुरल नंबर से लेना है। किससे लेना है, नेचुरल नंबर से लेना है। जब आप इसको यहां से x की वैल्यू फाइंड करोगे, इसको सोल्व करोगे, 2x इक्वल, ये माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का, x इक्वल यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा 1/2। x की वैल्यू 1/2 आई। क्या ये नेचुरल नंबर है? जो 1/2 आपने लिया क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं जी, कभी भी फ्रैक्शन नेचुरल नंबर नहीं होता। तो यहाँ पे जो x है वो कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका मतलब जो वहां पे सेट होगा वो कैसा सेट होगा, कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मतलब वो फाई सेट होगा, मतलब वो नल सेट या फिर एम्प्टी सेट होगा। बात क्लियर। तो जिसमें थर्ड एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल में दिया हुआ है जो सेट वो नल सेट है। नल सेट मतलब फाई सेट है, ठीक है, एम्प्टी सेट है। बात क्लियर यहां तक। चलिए जी आगे चलते हैं। अब बात करते हैं
इक्वल सेट की। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट, देखो जब हम सेट में इक्वल की बात करते हैं तो वहां पे सभी एलिमेंट इक्वल होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। यदि दो सेट है, टू सेट है ए एंड बी, वे इक्वल होंगे यदि जो उनमें एलिमेंट है वो सेम होगे और मतलब इक्वल होगे, तभी आप उसको ए इक्वल बी कहोगे। अदरवाइज द सेट आर सेट टू बी अनइक्वल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां पे लिखा, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ जी, इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट अभी बताया मैंने, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो। जैसे मैंने लिखा ए 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा बी 2 3 4 5। इसके बाद मैंने लिखा सी 4 2 1 3। इसके बाद मैंने लिखा डी 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? इक्वल सेट का मतलब है कि जिस सेट की हम बात कर रहे हैं उन दोनों सेट में एलिमेंट इक्वल होने चाहिए नंबर में। जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। ठीक है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, लेकिन जो एलिमेंट है क्या वो भी इक्वल है? यहाँ पे आप चेक करोगे कि जो ये 5 है ये इसके अंदर नहीं है, ये 1 है ये इसके अंदर नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो ए इक्वल नहीं होगा बी के। बात क्लियर? यदि जैसे सी को देखते हैं, सी में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है। लेकिन जो ये एलिमेंट है ये किसके साथ मैच होते हैं? ये ए के साथ मैच होते हैं। आगे पीछे ऑर्डर चेंज करके लिख रखे हैं, हो सकता है ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जो एलिमेंट लास्ट में लिखा है इसको पहले लिख सकते हैं, जो पहले लिखा है इसको लास्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर बीच में लिख सकते हैं, लेकिन जो एलिमेंट का नंबर है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे ए और सी बिल्कुल सेम है, तो ए इक्वल सी के होगा। बात क्लियर? जैसे डी है, डी में कोई भी एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सभी से अधिक है, तो इन सभी से ग्रेटर नंबर ऑफ एलिमेंट अधिक है, तो ये डी किसी के भी इक्वल नहीं होगा। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा कि इक्वल सेट क्या होता है, अनइक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और जो एलिमेंट है वे भी सेम हो। क्लियर? चलिए जी, यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो या हमें कमेंट करके बता सकते हो। जो भी कंफ्यूजन हो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर किया जाएगा। चलिए जी, जैसे एग्जांपल नंबर 7 की बात करते हैं। इसने कहा फाइंड द पेयर ऑफ द इक्वल सेट्स इफ एनी गिवन, मतलब इफ एनी और गिव्स रीजन, मतलब रीजन आपको देना है। क्लियर? चलिए जी, जैसे यहाँ पे दिया ए बी सी डी ई, ये 5 सेट है, इनमें से आपको इक्वल कौन सा है, इक्वल कौन सा नहीं है ये बताना है। ठीक है, देखिए ए दिया है, मैं इसको एक बार जरा यहाँ पे लिख लेता हूं। यहाँ पे ए दिया है 0, ठीक है, बी दिया है, सी दिया है, डी और ई। बी क्या है? बी है x such that x greater than 15 and x less than 5। जो बी दिया है वो है x such that x greater than 15 and x less than 5। जो सी है ये क्या है? सी है x such that x minus 5 equal 0। सी है x such that x minus 5 equal 0। ठीक है, जो डी है ये क्या है?
जो डी है ये है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल 25। डी दिया है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल 25, ठीक है। और जो ई है, ई दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। जो इसमें दिया है एक्स सच दैट जो एक्स है ये किसका रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल 0, इसका रूट है, ठीक है। तो पहले हम इनको लिस्टेड फॉर्म में लिख लेते हैं। यदि हम लिस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा कौन इक्वल है कौन अनइक्वल है, ठीक है। ए तो लिस्ट फॉर्म में लिखा गया है, ए को तो लिस्ट फॉर्म में ही लिखा गया है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी को यदि हम लिखते हैं तो क्या आएगा, क्या ऐसा कोई नंबर है जो वो नंबर 15 से तो ग्रेटर हो और 5 से लेस हो। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 15 से ग्रेटर हो और 5 से लेस हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो या तो हम बी को यहाँ पे 5 लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, ठीक। ए यहाँ पे क्लियर है, बी यहाँ पे क्लियर है। यदि मैं सी को लिखना चाहूं, सी इक्वल क्या आएगा, उसने कहा एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल 0। यदि आप इसको सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, 5। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 5। बात क्लियर। चलिए जी, यदि मैं बात करता हूं डी की, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल 25। यदि डी की बात करें तो डी इक्वल, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल है 25, तो एक्स इक्वल आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 25, मतलब प्लस माइनस 5। 5 का स्क्वायर रूट करे 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आएगा। क्या हमें चेक करना होगा कि क्वेश्चन में जो दिया गया है क्या वो नेचुरल नंबर है। देखो यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहा, तो नेचुरल नंबर की बात नहीं है तो यहाँ पे -5 भी आएगा +5 भी आएगा, ठीक है। इसके बाद ये देखते हैं एक्स स्क्वायर 2x माइनस 15। उसने कहा इसको यहाँ पे आप थोड़ा सा सोल्व करेंगे, इसके जो रूट्स आएंगे वो आपको पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, ठीक है। जो भी इसके रूट पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो ही आपको रूट लेने हैं, इसके जो पॉजिटिव रूट होंगे वो लेने हैं, ठीक है। देखिएगा क्या 15 के ऐसे कोई फैक्टर है जिसका सम या डिफरेंस 2 आए, होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 के स्थान पे हम लिख सकते हैं 5 माइनस 3 एक्स माइनस 15 इक्वल 0। भाई 5 3 या 15 है, 5 माइनस 3 इक्वल 2 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 15 इक्वल 0। तो यहाँ पे x कॉमन लिया जाएगा, x माइनस 5 बचेगा, यहाँ पे 3 कॉमन लिया जाएगा, x माइनस 5 बचेगा इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे यदि इन दोनों में से x माइनस 5 को हम कॉमन ले तो नेक्स्ट ब्रैकेट में बनेगा x प्लस 3 इक्वल 0। तो यहां से वैल्यू आएगी x इक्वल 5 और x इक्वल -3। आपको लेना है पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो नेगेटिव है, ये तो लेना नहीं, तो पॉजिटिव क्या बचा, ओनली 5। तो e की वैल्यू आएगी 5, ठीक है। a को भी यहीं पे लिख लेते हैं, a इक्वल है 0। अब आपको देखना कि इनमें कौन सा सेट इक्वल होगा और कौन सा सेट इक्वल नहीं होगा। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और जो एलिमेंट है वो भी सेम हो। तो अभी आप देखोगे कि बी क्या है, 5 सेट है, बी और कोई भी 5 सेट नहीं है, तो बी किसी के भी इक्वल नहीं होगा। सी की यदि हम बात करते हैं, सी में केवल 5 है, ठीक है। सी को यदि मैं देखता हूं तो ये बिल्कुल सेम है ई, तो आप यहां पे लिखोगे सी इक्वल है ई के, ठीक है। सी इक्वल है ई के और कोई भी इक्वल नहीं है। यदि और कोई आप सेट देखोगे तो कोई भी इक्वल नहीं आएगा, केवल 2 ही सेट इक्वल है, सी और ई, बाकी सेट सब क्या है, अनइक्वल। उम्मीद है ये आराम से क्लियर समझ आया होगा, ठीक है। तो ई इक्वल है सी के, बाकी सब सेट क्या है, अनइक्वल है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल।
जस्टिफाई योर आंसर। जो आपको दो एग्जाम्पल, जो मतलब एग्जाम्पल 8 में दो क्वेश्चन है, उनमें से कह रहा है कि इन दोनों को आपको देखना है कि कौन सा इक्वल है, कौन सा अनइक्वल है, आपको रीजन बताना है। जैसे आप यदि यहाँ पे फर्स्ट की बात करो तो इसने कहा एक्स एक्स सेट द लेटर ऑफ एलओ एंड बी बी सेट ऑफ द लेटर ऑफ लोएल। ठीक है, तो आपको इनको लिस्ट फॉर्म में लिखना है। यदि आप इसको लिस्ट फॉर्म में लिखोगे, यदि आप इसको लिस्ट फॉर्म में लिखोगे तो मैं यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं। यह आएगा ए, सॉरी वहीं पे चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख लीजिए, यह है, इसको आप लिखोगे। मैंने बताया था कोई भी लेटर यदि रिपीट हो रहा है तो उसको हम सेट में एक बार लिखेंगे, तो ये सेट नहीं है। इसको हमें मतलब सेट के रूप में लाने के लिए यहां से एक एल हटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा जी। जब आप इसको लिखोगे और बी को भी ऐसे ही लिखोगे, यहाँ पे भी एल हटाना पड़ेगा, तो दोनों सेट सेम आएंगे, तो ए और बी इक्वल आएगा। ठीक है, जब यहां से आप लेटर को सेलेक्ट करोगे तो ए और बी बिल्कुल सेम आएंगे। जब सेम एलिमेंट आता है तो एक्स भी वही है, ए भी वही है, तो एक्स इक्वल आ जाएगा बी के। ठीक है, एक्स इक्वल आ जाएगा बी के। सेकंड की बात करते हैं, इसने कहा है ए इक्वल एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड एंड एन स्क्वायर लेस देन 4। आप मुझे बताइएगा कि यदि मैं जो जेड है ये इंटीजर है, इंटीजर में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर, इंटीजर में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर लेस देन 4 आएगा, लेस देन इक्वल 4 आएगा। तो इसमें -2 भी होगा, -1 0 1 2। माइनस वाले क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है, नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केवल और केवल 2 रूट हो सकते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक 2 रूट हो सकते हैं, तो इसका सेट बनेगा ये। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं जी, एक में 2 एलिमेंट है, एक में 5 एलिमेंट है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो ये दोनों अनइक्वल होंगे। क्लियर? उम्मीद है ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो यहाँ पे आपका जो 1.1 के एग्जाम्पल है ये समाप्त होते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में 1.1 के जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें 1.2 के हम क्वेश्चंस करेंगे, ऑल क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिएगा आज के लिए यहीं तक क्लास को समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, आपको हमारा कंसेप्ट समझ आए, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, जहां तक हो सके शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।